नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिसने हजारों लाखों सालों से इंसान को सोचने में मजबूर किया है। यह सवाल है, हमारी ये पूरी दुनिया, ये तारे, ये ग्रह, ये आकाशगंगाएं, ये सब कुछ आखिर कैसे बना। तो दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि आज से लगभग 13 अरब साल पहले उस समय कुछ भी नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो आज हमें इतना विशाल दिखता है, वो सिर्फ एक बहुत ही छोटे एक बिंदु के रूप में सिमटा हुआ था। यह बिंदु इतना छोटा था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हमारे पूरे ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा भरी हुई थी। और यह बिंदु अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। और फिर अचानक से एक बहुत बड़ी घटना हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार यह छोटा सा बिंदु अचानक से फैलना शुरू हुआ, बहुत तेज़ी से। इसी शुरुआत को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग कोई ऐसा धमाका नहीं था जो किसी खाली जगह पर हुआ हो। नहीं, बिल्कुल बैंग वो घटना थी जब जगह खुद बननी शुरू हुई और फैलनी शुरू हुई। जैसे ही यह फैली, समय भी शुरू हुआ। सोचिए, आपके पास एक गुब्बारा है जो फूला हुआ नहीं है, एक छोटी सी रबड़ की पुड़िया है। ये वो शुरुआती बिंदु है। अब आप इसमें हवा भरना शुरू करते हैं तो गुब्बारा फूलता है और बड़ा हो जाता है। बिग बैंग भी कुछ ऐसा ही था। ब्रह्मांड का स्पेस उस गुब्बारे की तरह फूलना शुरू हुआ, और जैसे जैसे यह फूलता गया, इसके अंदर की चीज़ें एक दूसरे से दूर होती गई। शुरुआती कुछ ही पल में ब्रह्मांड अविश्वसनीय गति से फैला। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। सोचिए, एक सेकेंड के बहुत ही छोटे हिस्से में यह मटर के दाने से बढ़कर समुद्र जितना बड़ा हो गया, और फिर उससे भी कहीं ज़्यादा। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैल रहा था, वो ठंडा भी हो रहा था। जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी, वो धीरे धीरे पदार्थ में बदलने लगे। सबसे पहले बहुत ही छोटे कण बने, जैसे क्वार्क और इलेक्ट्रॉन। फिर ये क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। ये सब ब्रह्मांड के बनने से पहले कुछ ही मिनटों में हो गया था। इसके बाद लगभग 3,80,000 साल लगे। ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को पकड़ सके। और जानते हैं क्या बना? सबसे सरल तत्व हाइड्रोजन और हीलियम। ब्रह्मांड का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं दो गैसों से बना है। तो अब हमारे पास एक बहुत बड़ा और फैलता हुआ ब्रह्मांड है जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भरा है। अब एंट्री होती है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की, गुरुत्वाकर्षण, जिसे ग्रेविटी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण ने इन गैसों के बादलों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। जहाँ गैस ज़्यादा इकट्ठा हुई, वहाँ वो और घनी होती गई। सोचिए, धूल के कण हवा में उड़ रहे हैं। अगर आप उन्हें एक जगह इकट्ठा करें तो वो एक बहुत बड़ा धूल का गोला बनेगा। गुरुत्वाकर्षण ने गैस के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। जैसे जैसे यह विशाल गैस के बादल सिकुड़ते गए, उनका केंद्र बहुत ज़्यादा गर्म होता गया, और फिर करोड़ों अरबों साल बाद इन सिकुड़ते हुए गैस के बादलों के केंद्रों में न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की प्रक्रिया शुरू हुई। यह वही प्रक्रिया जो हमारे सूरज में होती है। और इस प्रक्रिया से क्या बना? तारे बने, ब्रह्मांड के पहले तारे। ये तारे बहुत बड़े और चमकदार थे। ये सिर्फ अकेले नहीं बने, गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें भी बहुत बड़े बड़े झुंडों में इकट्ठा किया। इन झुंडों को हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है, उसका नाम मिल्की वे है। अब आप सोचेंगे, अगर ब्रह्मांड सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बना था और पहले तारे भी इन्हीं से बने, तो हमारे आसपास ज़मीन, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब चीज़ें कहाँ से आई? हमारा शरीर भी इन चीज़ों से बना है। यहीं पर तारों का एक और कमाल का काम आता है। तारे, खासकर बड़े तारे, एक तरह की तत्वों की फैक्ट्री होते हैं। अपने अंदर की भयानक गर्मी और दबाव में तारे हाइड्रोजन और हीलियम को मिलाकर भारी तत्व बनाते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा और भी बहुत कुछ। जब बहुत बड़े तारे अपना जीवन पूरा कर लेते हैं तो वो एक बहुत बड़े विस्फोटक के साथ फट जाते हैं। इसे सुपरनोवा कहते हैं। यह सुपरनोवा विस्फोट उन सभी भारी तत्वों को ब्रह्मांड में बहुत दूर तक बिखेर देता है। ये बिखरे हुए तत्व ही अगली पीढ़ी के तारों और ग्रहों को बनाने का कच्चा माल बनते हैं। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इन बिखरे हुए तत्वों और गैस को फिर से इकट्ठा करना शुरू किया। जहाँ कोई नया तारा बन रहा होता है, उसके चारों तरफ धूल, गैस और भारी तत्वों का एक चपटा बादल घूमने लगता है। इस बादल में छोटे छोटे कण आपस में टकराते हैं, चिपकते हैं और धीरे धीरे बड़े गोले बनने जाते हैं। करोड़ों अरबों साल की इस प्रक्रिया में ये गोले बड़े होते गए और ग्रह बन गए। हमारी प्यारी पृथ्वी भी हमारे सूरज के चारों तरफ ऐसे ही बनी। शुरुआत में यह एक आग का गोला था जिस पर लगातार उल्कापिंड गिर रहे थे। धीरे धीरे यह ठंडी होती गई, पानी आया और फिर
कई अरबों साल की लंबी प्रक्रिया के बाद इस अनोखे ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यह थी हमारे ब्रह्मांड और हमारी दुनिया के बनने की कहानी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार। एक बहुत छोटे बिंदु से शुरू होकर बहुत तेजी से फैलाव, पदार्थ का बनना, गुरुत्वाकर्षण का काम, तारों और आकाशगंगाओं का बनना, तारों के अंदर तत्वों का बनना और फैलना, और आखिर में ग्रहों और जीवन का निर्माण। यह बिग बैंग थ्योरी अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ी और समझी जा रही है। ब्रह्मांड के कई रहस्य अभी भी सुलझने बाकी है, लेकिन यह सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे अच्छी वैज्ञानिक समझ देता है।